क्या आप सोचते हैं कि पैसा सिर्फ गणित का खेल है, कि अगर आप ज्यादा कमा लेंगे तो अमीर बन जाएंगे? लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं लेकिन फिर भी कंगाल हो जाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो औसत सैलरी में ही करोड़पति बन जाते हैं। फर्क क्या है? पैसा कैसे काम करता है, इसकी समझ। पैसा कमाने और समझने में फर्क है। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं कि पैसे को संभालने का तरीका हमारे ज्ञान पर नहीं बल्कि हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। आपके पास कितना पैसा है यह मायने नहीं रखता। असली सवाल यह है कि क्या आप उसे सही तरीके से संभाल सकते हैं। उदाहरण, एक चौकीदार जिसने 8 करोड़ रुपए बचाए। रोनाल्ड रीड नाम का एक साधारण चौकीदार था जिसकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसने धीरे धीरे पैसे बचाकर और सोच समझकर निवेश करके 8 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। वहीं दूसरी तरफ कई सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन जिन्होंने लाखों करोड़ों कमाए, वे दिवालिया हो गए, क्योंकि असली खेल कमाने का नहीं बल्कि पैसा संभालने का है। धैर्य और निवेश का जादू। दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट की संपत्ति का 90% हिस्सा उनके 50 साल की उम्र के बाद बढ़ा। वजह, उन्होंने धैर्य रखा और लंबे समय तक निवेश किया। सही फैसले और समय का धैर्य, यही अमीर बनने का असली फॉर्मूला है। अमीर बनने की सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं कि अगर ज्यादा पैसा कमाया तो जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन अगर पैसा सही जगह नहीं लगाया तो यह उतनी ही तेजी से खत्म भी हो सकता है। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी चीजें, यह सब आपको अमीर नहीं बनाती। असली अमीरी वह है जब आप पैसों के बारे में बुद्धिमानी से सोचते हैं और उसे संभालने का हुनर जानते हैं। अब सवाल यह है, आपकी पैसों की मानसिकता कैसी है? क्या आप सिर्फ ज्यादा कमाने के पीछे भाग रहे हैं या अपने पैसों को सही से मैनेज करने की कला सीख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हर अमीर इंसान अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से सफल हुआ है, या कि हर गरीब इंसान केवल अपनी गलती की वजह से असफल हुआ? अगर हां, तो हो सकता है कि आप भाग्य और जोखिम को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने केंट इवांस का नाम सुना है? बिल गेट्स की तरह ही केंट इवांस भी बचपन में एक तेज दिमाग वाला लड़का था। दोनों ने एक साथ स्कूल में कोडिंग सीखी, लेकिन एक एक्सीडेंट में केंट की मौत हो गई और आज उसे कोई नहीं जानता। कहानी सिर्फ मेहनत और स्किल की नहीं है, बल्कि भाग्य और जोखिम की भी है। हम सफल लोगों को क्यों गलत समझते हैं? जब कोई सफल हो जाता है तो हम उसकी हर बात को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी अपनाकर हम भी वैसा ही रिजल्ट पा सकते हैं, लेकिन क्या यह सच में काम करता है? अगर सिर्फ मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो हर मेहनती इंसान अरबपति होता। सफलता और असफलता दोनों में भाग्य का हाथ होता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हम सफलता को ओवररेट करते हैं और असफलता को अंडररेट। आपको अमीर बनने के लिए एक बार सही फैसला लेना होता है, लेकिन गरीब बनने के लिए सिर्फ एक गलत फैसला काफी है। इसलिए किसी की सफलता देखकर उसे कॉपी मत कीजिए, बल्कि जो गलत फैसले दूसरों को बर्बाद कर चुके हैं उन्हें समझिए। हर कोई जोखिम से गुजरता है। आपने सुना होगा कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने भी कई बार भारी नुकसान उठाया? जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है वो यह कि उन्होंने कभी जोखिम से डरकर बाजार से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया। इसलिए असली खेल यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि यह है कि आप जोखिम को समझकर कैसे संभालते हैं। सफलता के पीछे सिर्फ मैंने मेहनत की वाली सोच गलत है। अगर आप सफल हैं तो इसमें आपका टैलेंट और मेहनत जरूर है, लेकिन भाग्य ने भी इसमें भूमिका निभाई है। और अगर आप असफल हैं तो यह सिर्फ आपकी गलती नहीं हो सकती। इसका मतलब यह नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपने अंदर विनम्रता रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कोई भी इंसान 100% अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सफलता का सारा श्रेय खुद को देते हैं और अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं? या फिर आप यह समझते हैं कि हर सफलता में थोड़ा भाग्य और हर असफलता में थोड़ा जोखिम होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं और कुछ लोग
पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी में रहते हैं? क्या यह सिर्फ ज्यादा कमाने की बात है या फिर कोई छुपा हुआ सीक्रेट है? आज हम बात करेंगे पैसा बनाने की सबसे शक्तिशाली स्ट्रेटेजी की, जो आपको अमीर बना सकती है अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं। सबसे बड़ा झूठ, जल्दी अमीर बनने की चाहत। दुनिया में लाखों लोग यह गलती करते हैं कि वे अमीर बनने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे सोचते हैं कि कोई मैजिक स्कीम, स्टॉक टिप या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट उन्हें रातों रात करोड़पति बना देगा। लेकिन हकीकत यह है कि तेजी से अमीर बनने की कोशिश ही ज्यादातर लोगों को गरीब बना देती है। असली खेल, चक्रवृद्धि का जादू। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि अमीर बनने का असली फॉर्मूला कॉम्पाउंडिंग है, यानी पैसा धीरे धीरे पर लगातार बढ़ता है। यह एक पेड़ की तरह होता है। जब आप बीज बोते हैं तो पहले कुछ समय तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो वह पेड़ एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। वॉरेन बफेट, दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक, ने अपने जीवन में कोई मैजिक ट्रिक नहीं अपनाई। उन्होंने सिर्फ कम उम्र में निवेश शुरू किया और धैर्य बनाए रखा। अगर उन्होंने 30 की उम्र में निवेश करना शुरू किया होता तो वे अरबपति नहीं बन पाते, लेकिन उन्होंने 11 साल की उम्र से निवेश किया और 60 साल तक धैर्य रखा। यही चक्रवृद्धि का जादू है। सबसे बड़ी गलती, धैर्य खोना। ज्यादातर लोग निवेश करते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप बीच में ही हार मान लेंगे तो आपका पैसा कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। असली अमीर वही बनते हैं जो धैर्य रखते हैं और लंबी अवधि तक टिके रहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। 1, जल्दी से जल्दी निवेश करना शुरू करें। 2, लंबे समय तक धैर्य रखें। याद रखें, पैसा कमाने का असली खेल तेज नहीं, बल्कि लगातार चलने की स्पीड पर निर्भर करता है। अब सवाल यह है, क्या आप चक्रवृद्धि का फायदा उठा रहे हैं या फिर जल्दी अमीर बनने की गलतियों में फंसे हुए हैं? क्या महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और बड़ा बंगला होने का मतलब है कि इंसान सच में अमीर है, या फिर असली अमीरी कुछ और होती है? अगर आपको लगता है कि अमीर वही है जो महंगी चीजें खरीद सकता है, तो आप शायद गलत फहमी में हैं। दिखावे की अमीरी वर्सेस असली अमीरी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1, वो जो अमीर दिखना चाहते हैं। 2, वो जो सच में अमीर बनना चाहते हैं। पहली कैटेगरी के लोग महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और दिखावे की चीजें खरीदकर खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार इनका बैंक बैलेंस खाली होता है। वहीं दूसरी तरफ असली अमीर लोग अपने पैसों को दिखाने के बजाय उसे निवेश करने और बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। एक चौंकाने वाली सच्चाई, अमेरिका में एक रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि ज्यादातर करोड़पति न तो महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, न ही ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। सच तो यह है कि जो सच में अमीर होते हैं वे अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं और फालतू दिखावे से बचते हैं। दूसरी तरफ कई फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज जो करोड़ों कमाते हैं, वे कुछ ही सालों में दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ दिखावे की अमीरी पर ध्यान देते हैं। पैसा आपके लिए क्या कर सकता है? मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि असली अमीरी महंगे सामान खरीदने में नहीं, बल्कि आजादी, फ्रीडम में होती है। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकें, अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें और किसी के दबाव में न रहें, यही असली अमीरी है। तो सवाल यह है, आप सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं या सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? कैसे बने सच में अमीर? अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। 1, फालतू खर्चों से बचें। महंगे कपड़े, गाड़ियां और दिखावे के खर्च आपको गरीब बना सकते हैं। 2, बचत और निवेश करें। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बचाना और सही जगह लगाना। 3, लंबे समय तक धैर्य रखें। असली अमीरी रातों रात नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे बनती है। अब सवाल यही है, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ दूसरों को अमीर दिखाना चाहते हैं? पैसा संभालने का सबसे बड़ा राज, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे संभालना दूसरी? कई लोग लाखों कमाते हैं, फिर भी जिंदगी भर आर्थिक तंगी में रहते हैं,
वहीं कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी में रहते हैं। इसका कारण सिर्फ एक चीज है, बचत करने की ताकत। ज्यादा कमाना ही काफी नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा पैसे कमाने लगेंगे तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन क्या यह सच में काम करता है? अगर अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी होता तो दुनिया के हर हाई सैलरी वाले इंसान करोड़पति होता। असल में ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है बचत करने और पैसे संभालने की आदत। बचत क्यों सबसे बड़ा हथियार है? मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा संभालने की सबसे बड़ी ताकत बचत में छुपी है। बचत करने का मतलब सिर्फ पैसे को जमा करना नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना है। अगर आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करने की आदत डाल लेते हैं तो आपको किसी और के पैसों या उधारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलतफहमी, ज्यादा खर्च एंड ज्यादा खुशी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे महंगी चीजें खरीदेंगे तो वे ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन यह सिर्फ एक मायाजाल है। असल में संतोष और फाइनेंशियल सिक्योरिटी असली खुशी देते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि आप ज्यादा कमाएं, बल्कि यह जरूरी है कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएं। असली अमीरी की पहचान आपका बैंक बैलेंस, न कि आपका लाइफस्टाइल। असल में अमीरी यह नहीं कि आप कितनी महंगी चीजें खरीद सकते हैं, बल्कि यह है कि आपके पास कितना बचा हुआ है। एक करोड़पति जो दिखावे पर ज्यादा खर्च करता है और जिसके पास सेविंग्स नहीं है, वह एक साधारण इंसान से भी गरीब हो सकता है जिसने अपने पैसे को संभाल कर रखा है। पैसा संभालने के सबसे बड़े मंत्र। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। कमाई से कम खर्च करें। जितना ज्यादा आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, उतनी ही तेजी से आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें। सिर्फ इसलिए कि आप ज्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको महंगी चीजें खरीदनी ही चाहिए। बचत और निवेश की आदत डालें। आज बचाए गए छोटे छोटे पैसे भविष्य में बड़ी अमीरी में बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, आप क्या सिर्फ ज्यादा कमाने पर ध्यान दे रहे हैं या अपनी बचत बढ़ाने पर भी? फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का असली तरीका। क्या आप जिंदगी भर सिर्फ पैसे कमाने और खर्च करने की रेस में फंसे रहना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब आपको पैसों के बारे में सोचना ही न पड़े? आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के उस सीक्रेट की जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना है, लेकिन असल में इसका मतलब है आजादी। जब आपको पैसों की टेंशन ना हो और आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें, वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। सबसे बड़ा झूठ, ज्यादा पैसा फ्रीडम। अगर सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती तो दुनिया के हर करोड़पति आजाद होता। लेकिन सच्चाई यह है कि कई करोड़पति भी पैसों की चिंता में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनके खर्चे और लाइफस्टाइल उनकी कमाई से भी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। इसलिए पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही से संभालना। फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे बड़े नियम। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। कम खर्च, ज्यादा बचत। जितना कम आप खर्च करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। पैसों को अपने लिए काम पर लगाएं। सिर्फ कमाने के बजाय अपने पैसे को सही जगह निवेश करें ताकि वह खुद आपके लिए काम करे। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है वैसा ही आपके खर्चे भी न बढ़ें। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मजा। जब आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको पैसों के लिए कोई भी काम करने की जरूरत ना हो, तब असली जिंदगी शुरू होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से अपने तरीके से जिंदगी जी सकें। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं या सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है। पूरी किताब को अगर एक ही लाइन में समझाना हो तो पैसा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं बल्कि मानसिकता का खेल है। जो लोग पैसे के बारे में सही सोच रखते हैं वे चाहे कम ही क्यों ना कमाएं, फिर भी अमीर बन सकते हैं। पैसा और खुशी, क्या वाकई में कनेक्शन है?
बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा चीज ज्यादा खुशी, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी पैसे से नहीं, आपकी मानसिकता से आती है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों भी हों, लेकिन आप उसे सही से संभाल नहीं पाते, तो वह पैसा आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। असली फाइनेंशियल सक्सेस की पहचान मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि असली फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है शांति, आजादी और संतोष। जब आप पैसों को सही तरीके से संभालने लगते हैं, तब आप सिर्फ अमीर ही नहीं बनते, बल्कि आंतरिक रूप से भी खुश और संतुष्ट रहते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख, अगर आप इस किताब से सिर्फ एक चीज सीखना चाहते हैं, तो वह यह होनी चाहिए, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे बचाना और सही से संभालना है। ज्यादा खर्च करने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि समझदारी से निवेश करने से बनता है। फाइनेंशियल फ्रीडम आज पैसों की टेंशन से आजादी, न कि सिर्फ ज्यादा कमाना। अब आपकी बारी। अब आपके लिए सवाल, क्या आप पैसे को अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का टूल मानते हैं, या सिर्फ दिखावे के लिए कमाना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या रही। नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, पैसा आपकी सेवा करने के लिए है, आप उसकी सेवा करने के लिए नहीं।